हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप सभी स्टूडेंट जो ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और जो डिग्री पार्ट 3 में है, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम आज की क्लास का डिटेल जानकारी लेते हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आज हम उसे एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोरिंग फील हो रहा है। मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे। अगर आपको मिथिला यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 और पेपर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसे भी देख सकते हैं। तो आइए हम आज की वीडियो का शुरुआत करें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रिपब्लिक के रचयिता कौन है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी बोंदा और डी जे.एस. मिल। तो द रिपब्लिक के जो रचयिता हैं, जो उनके लेखक हैं, वो है प्लेटो। प्लेटो महान राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने ही द रिपब्लिक नाम की एक पुस्तक लिखी थी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान सभी सामाजिक विज्ञानों का स्वामी है? तो कौन से राजनीतिक शास्त्री ने ये कहे थे कि राजनीतिक विज्ञान सभी सामाजिक विज्ञान का स्वामी है? तो यह कहने वाले जो थे वो थे अरस्तु। आप अरस्तु का नाम निश्चित रूप से जानते होंगे, ये कथन उन्हीं का है। नेक्स्ट, प्लेटो द्वारा अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या का निर्धारण किया गया? प्लेटो जो अपना आदर्श राज्य बताया था, उसमें वो कितनी जनसंख्या बताया था? तो वो बताया था 5040। तो बी इसका राइट आंसर है। 5040 जनसंख्या का निर्धारण किया था एक आदर्श राज्य के लिए। नेक्स्ट और आज का चौथा सवाल है, यह किसका कथन है? राज्य के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति या तो पशु है या देवता। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी बोंदा, डी जे.एस. मिल। तो यह अरस्तु का कथन है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा लिखी गई है? ए रिपब्लिक, बी पॉलिटिक्स, सी प्रिंस, डी दी स्टेट्समैन। तो प्रिंस नाम की जो पुस्तक है, जो बुक है, वो मैकियावेली द्वारा लिखी गई है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नैतिकता के दोहरे मापदंड को किसने अपनाया? ए अरस्तु, बी मैकियावेली, सी बोंदा और डी प्लेटो। तो मैकियावेली ने नैतिकता के दोहरे मापदंड को अपनाया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मैकियावेली। नेक्स्ट, सर्वोदय के विचार को किसने प्रतिपादित किया? ए नेहरू, बी लोहिया, सी कौटिल्य और डी गांधी। तो गांधी जी ने सर्वोदय को विचार को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गांधी। नेक्स्ट, ग्रीन के विचार में राज्य का आधार है
ए बल, बी इच्छा, सी ईश्वर और डी कानून। तो ग्रीन के विचार में राज्य का जो आधार होता है वह इच्छा होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेटो का जन्म कब हुआ? ए 327 ईस्वी पूर्व, बी 427 ईस्वी पूर्व, सी 386 ईस्वी पूर्व और डी 347 ईस्वी पूर्व। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 427 ईस्वी पूर्व, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, और आज का 10वां क्वेश्चन है, प्लेटो ने रिपब्लिक में किस प्रकार के राज्य का चित्र अंकित किया है? ए राजतंत्र का, बी प्रजातंत्र का, सी निरंकुश तंत्र का और डी आदर्श राज्य का। जैसा कि हम अभी अभी जाने थे कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कितने जनसंख्या निर्धारित किया था, तो 5040। तो वो आदर्श राज्य का चित्रण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आदर्श राज्य का। इस तरह से आप एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट भी करके याद रख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, प्लेटो ने रिपब्लिक में, ये हो गया। नेक्स्ट, प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों को सीमित करने वाली भावना मात्र है, क्योंकि ठोस कानून नहीं है। यह आलोचना किसने की? ए वारकर, बी पॉपर, सी रसेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह आलोचना वारकर ने की थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने किस साधन का प्रयोग किया है? ए शिक्षा सिद्धांत का, बी साम्यवाद का, सी उपर्युक्त दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने दोनों सिद्धांत का प्रयोग किया, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा किसके लिए है? ए शासित वर्ग के लिए, बी शासक वर्ग के लिए, सी दोनों के लिए, डी किसी के लिए नहीं। तो प्लेटो के साम्यवाद की जो अवधारणा है वह शासक वर्ग के लिए है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं कौन सी हैं? फर्स्ट, दार्शनिकों का शासन। सेकंड, सीमित निरंकुशता। थर्ड, व्यक्ति और राज्य की समानता का अत्यधिक महत्व। और फोर्थ, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का कठोर। ये 4 पॉइंट हुए। और 3 पॉइंट है, वो भी देख लीजिए। 5, कार्यात्मक विशेषीकरण की अनुचित पद्धति। और 6, स्वतंत्रता का निषेध। 7, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निश्चित कर्तव्य का पालन। तो इनमें से कितने पॉइंट सही हैं? तो पॉइंट नंबर आपका 1, 2, 4 और 7वां, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निश्चित कर्तव्य का पालन, ये 4 पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट, अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि ए उसका विश्वास विधि के शासन में है, बी उसने सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक में विश्वास नहीं किया, सी कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन की वांछनीयता पर उसने सर्वप्रथम अपनी पुष्ट धारणा व्यक्त की, और डी मैक्सी के शब्दों में वह प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था।
तो इसका सी हो जाएगा, कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक शासन की वांछनीयता पर उसने सर्वप्रथम अपनी पुष्ट धारणा व्यक्त की। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरस्तु का जन्म कब हुआ? अरस्तु का जन्म ए 427 ईस्वी पूर्व, बी 384 ईस्वी पूर्व, सी 347 ईस्वी पूर्व और डी 322 ईस्वी पूर्व। तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईस्वी पूर्व। तो बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स में कुल कितने अध्याय हैं? ए 5, बी 7, सी 8 और डी 10। तो पॉलिटिक्स जो बुक था उस बुक में कितने अध्याय है कहने का ये मतलब है उस बुक में 8 अध्याय थे। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है, यह कथन किसका है? ए फास्टर, बी मैक्सी, सी सेवाइन और डी वार्कर। तो फास्टर का यह कथन है, अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अरस्तु की महत्वपूर्ण देन क्या है? ए मानवीय प्रकृति और राज्य के उद्देश्य की विवेचना, बी विधि की सर्वोच्चता का प्रतिपादन और प्रशासनिक अंगों की स्पष्ट विवेचना, सी लोकमत और परंपराओं की महत्ता का प्रतिपादन, डी उपर्युक्त सभी के साथ उदार लोकतंत्र का समर्थन। तो ये डी ही सही है, इस तीनों के साथ उदार लोकतंत्र का समर्थन अरस्तु की महत्वपूर्ण देन थी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए लॉज, बी रिपब्लिक, सी प्रिंस, डी पॉलिटिक्स। तो सी उसका प्रिंस जो है वो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रिंस। नेक्स्ट, अरस्तु और मैकियावेली में कौन सी समानता नहीं है? ए राज्यों का वर्गीकरण, बी निरंकुश शासन की निंदा, सी पतित और भ्रष्ट राजनीति और डी जनता में आस्था। तो अरस्तु और मैकियावेली में जो समानता नहीं थी वह थी सी पतित और भ्रष्ट राजनीति। इस तरह से हम लोग सब अब तक 21 क्वेश्चन का अच्छे तरह से डिस्कस कर चुके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिना टेंशन फ्री होके पढ़ाई कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? ए अरस्तु, बी हॉब्स, सी संत थॉमस, डी मैकियावेली। तो मैकियावेली ने ही आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जे.एस. मिल ने अपने लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? ए निगमनात्मक, बी आगमनात्मक, सी ऐतिहासिक और डी तीनों का। तो जे.एस. मिल ने तीनों पद्धतियों का प्रयोग किया था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जे.एस. मिल के अनुसार कौन सा गलत कथन है? ए समाज एक कृत्रिम संस्थान है और यही गलत है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जे.एस. मिल के अनुसार सही कथन कौन सा है? कार्य की स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य की आंतरिक क्षमता का विकास अवरुद्ध हो जाता है और उसके व्यक्तित्व का ह्रास हो जाता है। बी सभी कार्य दो प्रकार के होते हैं, आत्म संबंध और अन्य संबंध। सी किसी व्यक्ति का विचार सत्य हो, आंशिक सत्य हो या मिथ्या हो, राज्य द्वारा उसका दमन नहीं होना चाहिए। डी उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो डी ही इसका सही है, तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट,
J.S. मिल के चिंतन में निम्नलिखित किसकी उपेक्षा हुई? ए स्वतंत्रता की, बी समानता की, सी नैतिकता की, डी किसी की भी नहीं। तो J.S. मिल के चिंतन में समानता की उपेक्षा हुई है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, J.S. मिल निम्न में से किसका समर्थक नहीं है? ए गुप्त मतदान प्रणाली, बी खुली मतदान प्रणाली, सी द्विसदनात्मक संसद और डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो J.S. मिल गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक नहीं है, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, J.S. मिल विश्वास करता है ए व्यक्तिवाद में, बी उग्र समाजवाद में, सी व्यक्तिवाद और उदारवाद में, सी उपर्युक्त किसी वाद में नहीं। तो इसका सी हो जाएगा, व्यक्तिवाद और उदारवाद में J.S. मिल विश्वास करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपयोगितावादी दर्शन को चरम शिखर पर पहुंचाने वाले महान दार्शनिक कौन थे? ए कौटिल्य, बी J.S. मिल, सी अरस्तु और डी प्लेटो। तो J.S. मिल ही थे जो उपयोगितावादी दर्शन को चरम शिखर पर पहुंचाए। J.S. मिल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, J.S. मिल कार्यों को किन किन भागों में विभाजित करता है? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो वो 2 भागों में कार्यों को विभाजित करता है, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। प्लेटो के गुरु का नाम था? ए होमर, बी डायनोसियम, सी सुकरात और डी अरस्तु। तो सी सुकरात उनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट, न्याय भय का शिशु है या मान्यता है? ए कार्यकरण सिद्धांत, बी परंपरागत सिद्धांत, सी क्रांतिकारी सिद्धांत, डी राजनीतिक सिद्धांत। तो ए कार्यकरण सिद्धांत की यह मान्यता है कि न्याय भय का शिशु है। नेक्स्ट, अरस्तु की शिक्षण संस्थान का नाम था? ए एकेडमी, बी लिसियम, सी संस्थान और डी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो बी लिसियम अरस्तु की शिक्षण संस्थान का नाम था, बी। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान पर अरस्तु की सबसे प्रमुख रचना है? ए स्टेट्समैन, बी पॉलिटिक्स, सी लॉज और डी प्रिंस। तो बी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, अरस्तु ने क्रांति के निम्नलिखित कारण बताए हैं? ए असमानता तथा न्याय, बी अनुचित श्रम तथा अपमान, सी शासकों की उद्दंडता, स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार और डी ये सभी। तो ये सभी ही लक्षण हैं क्रांति के, तो डी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, अरस्तु की पद्धति है? ए आगमनात्मक, बी निगमात्मक, सी विकासात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु की जो पद्धति है वह है विकासात्मक, तो सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र का विकृत रूप है? ए राजतंत्र, बी धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, सी भीड़ तंत्र और डी आत्यायी तंत्र। तो बी इसका धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र होगा, तो बी इसका राइट आंसर। मैकियावेली निम्न में से किस देश का नागरिक और निवासी था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली और डी इंग्लैंड। तो मैकियावेली जो था वह इटली का नागरिक और निवासी था, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध रचना है? तो प्रिंस जो है
वो मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो प्रिंस सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेखक ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा है? तो W.D. जोन्स ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा है। सी द राइट आंसर, W.D. जोन्स। नेक्स्ट और 42 क्वेश्चन नंबर, अच्छा से धैर्य के साथ पढ़ना है। एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन समाप्त करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो कुछ 60 से 70 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, और इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वीं सदी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में हॉब्स ने ए. संसद का समर्थन किया, बी. राजा का समर्थन किया, सी. जनता का समर्थन किया, डी. उपरोक्त सभी। तो बी. राजा का समर्थन किया था हॉब्स ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ए. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी. प्रिंस जैसा कि जानते हैं हॉब्स की नहीं है, और सी. लेविथन, और डी. सीवे। तो सी. लेविथन जो है वही इसका प्रसिद्ध पुस्तक है। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता ए. व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ, बी. राजा और जनता के बीच हुआ, सी. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच हुआ, और डी. उपर्युक्त सभी। तो ए इसका सही आंसर है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन है ए. कुलीन तंत्र, बी. गणतंत्र, सी. लोकतंत्र, डी. राजतंत्र। तो हॉब्स के अनुसार राजतंत्र जो है वह सर्वश्रेष्ठ शासन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लॉक किस देश का रहने वाला था? ए. इटली, बी. फ्रांस, सी. इंग्लैंड, डी. जापान। तो लॉक जो था वह इंग्लैंड का रहने वाला था। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं लॉक की है? तो ए. 2 ट्रिटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, बी. लेटर्स ऑन टॉलरेशन, और सी. एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और डी. उपरोक्त सभी पुस्तकें। तो डी तीनों के तीनों पुस्तकें जो हैं वो लॉक की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, लॉक का राजनीतिक सिद्धांत ए. व्यक्तिवादी है, बी. समाजवादी है, सी. साम्यवादी है, और डी. उदारवादी है। तो लॉक का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो व्यक्तिवादी भी है और उदारवादी भी है। तो ए और डी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को लॉक ने ठहराया ए. लॉक ने क्रांति को उचित ठहराया, बी. लॉक ने क्रांति को अनुचित ठहराया, सी. क्रांति को रोका, डी. उपर्युक्त सभी। तो लॉक ने क्रांति को उचित ठहराया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. राज्य स्वयं ही साध्य है, बी. राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, सी. राज्य साधन है, डी. उपर्युक्त सभी। तो बी. राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, लॉक का राज्य है, लॉक का राज्य एक सकारात्मक राज्य है, लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, लॉक का राज्य एक आदर्शनात्मक राज्य है, और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तीनों ही लॉक के राज्य हैं। नेक्स्ट, रूसो निम्न में से किस देश का रहने वाला था? ए. इंग्लैंड का, बी. फ्रांस का, सी. जर्मनी, और डी. इटली। तो रूसो जो था वह फ्रांस का रहने वाला था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
मनुष्य का जन्म स्वतंत्रता में हुआ, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन निम्न में से किसका है? ए प्लेटो का, बी अरस्तु का, सी रूसो का, डी ग्रीन का। तो यह कथन रूसो का है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है? ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी लेवाइथन, सी पॉलिटिक्स और डी स्टेट्समैन। तो ए सोशल कंटेंट्स जो है वो रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण सामान्य इच्छा का नहीं? निम्न में से कौन सा लक्षण सामान्य इच्छा का नहीं है? ए अखंडता, बी निश्चितता, सी उदयता, डी लोक कल्याणकारी। तो बी निश्चितता जो है वो सामान्य इच्छा का नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूसो के विचारों से प्रेरणा लेकर संपन्न हुई? ए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, बी फ्रांस की राजक्रांति, सी अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन और डी उपर्युक्त सभी। तो रूसो के विचारों से प्रेरणा लेकर फ्रांस की राजक्रांति समाप्त हुई। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि हॉब्स के मानव देव का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा ही होगी। यह कथन किसका है? ए वाहन, बी वेफर, सी टर्निंग और डी फास्टर। तो ए वाहन का यह कथन है। नेक्स्ट, उपयोगितावाद का प्रतिपादक या सबसे प्रबल समर्थक कौन है? ए जे.एस. मिल, बी जेरेमी बेंथम, सी जेम्स मिल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जेरेमी बेंथम जो है वो उपयोगितावाद का प्रतिपादक का सबसे प्रबल समर्थक रहा है। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेंथम किस देश का रहने वाला था? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी यूनान। तो इंग्लैंड का रहने वाला बेंथम था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक उपयोगितावादी नहीं है? ए बेंथम, बी डेविड ह्यूम, सी हेल्वेटियस, डी उपर्युक्त सभी उपयोगितावादी हैं। तो डी ही सही होगा क्योंकि तीनों के तीनों ही उपयोगितावादी हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए किस विचारक ने उसके दर्शन को मूढ़ दर्शन कहा है? ए R.H. मूरे ने, बी टॉमस कार्यलन ने, सी जेम्स मिल ने और डी जे मेकन ने। तो बी टॉमस कार्यालय ने यह कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक जे.एस. मिल ने नहीं लिखी? तो पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हीगल की राज्य के संबंध में धारणा और कथन है? तो हीगल की जो राज्य के संबंध में धारणा और कथन है वह था राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतार है। यह हीगल का कहना था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है? ए कांट, बी हीगल, सी D.H. ग्रीन और डी बर्नार्ड बोसाके। तो बी उसका होगा। हीगल जो था वह उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख प्रतिपादक था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है? ए राज्य एक साधन है, साध्य नहीं। बी राज्य सभी अधिकारों का जन्मदाता है। सी राज्य वर्गीय शोषण का साधन है। सी राज्य एक
अनावश्यक बुराई है। तो बी, राज्य सभी अधिकारों का जन्मदाता है। तो बी सही होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, हीगल ने द्वंद्ववाद को मार्क्स के द्वंद्ववाद से अलग करने के लिए कुछ लेखकों ने उसे क्या नाम दिया है? तो हीगल के जो द्वंद्ववाद थे और मार्क्स के जो द्वंद्ववाद थे दोनों अलग हैं। ये बताने के लिए, इसे अलग करने के लिए लेखकों ने क्या नाम दिया है, यही आपसे पूछा गया है। तो आध्यात्मिक द्वंद्ववाद लेखकों ने नाम दिया है, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल का आदर्श है ए लोकतंत्र, बी निरंकुश तंत्र, सी संवैधानिक राजतंत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी संवैधानिक राजतंत्र ही जो है वह हीगल का आदर्श है। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाद हीगल के विचार आदर्श पर आधारित है? ए अराजकतावाद, बी साम्यवाद, सी सर्वाधिकारवाद और डी उपयोगितावाद। तो सी ही है सर्वाधिकारवाद। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रीन ने जिन दो विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित किए वे हैं ए उदारवाद और समाजवाद, बी आदर्शवाद और समाजवाद, सी आदर्शवाद और उदारवाद, डी लोकतांत्रिक विचारधारा और कुलीनतंत्रीय विचारधारा। तो इसका सी हो जाएगा आदर्शवाद और उदारवाद। नेक्स्ट, राजनीतिक विचारों की दृष्टि से ग्रीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है ए राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांतों पर व्याख्यान, और यही इसकी प्रमुख रचना भी है। तो ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के प्रसंग में वह विशेष रूप से प्रतिपादन करता है ए विचार संबंधी स्वतंत्रता, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी कार्य की स्वतंत्रता और डी सकारात्मक स्वतंत्रता। तो डी सकारात्मक स्वतंत्रता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य के संबंध में ग्रीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है राज्य का आधार इच्छा है, बल नहीं। यही ग्रीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स की नहीं है? तो ए कार्ल मार्क्स, बी पूंजी, सी पवित्र परिवार, डी साम्यवादी घोषणा पत्र। तो ए कार्ल मार्क्स, यह रचना कार्ल मार्क्स की नहीं है। नेक्स्ट, मार्क्स ने मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था को नाम दिया है ए समाजवाद, बी श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद और सी साम्यवाद और डी समानतावाद। तो सी साम्यवाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बात कार्ल मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? ए पूंजीवाद का अंत अवश्यवी है, राज्य का शासन शोषण के यंत्र हैं, बी मजदूरों का कोई देश नहीं होता और डी वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्क्स की धारणा के अनुसार पूंजीवाद की समाप्ति के तुरंत बाद किस व्यवस्था की स्थापना होती है? ए साम्यवाद, बी समाजवाद, सी श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद और डी सामंतवाद। तो सी श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद की स्थापना होती है। सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स का यह प्रसिद्ध कथन उनकी किस पुस्तक से है? ए फ्रांस में वर्ग संघर्ष, बी पूंजी, सी पवित्र परिवार और डी साम्यवादी घोषणा पत्र। तो डी साम्यवादी घोषणा पत्र। और नेक्स्ट, मार्क्स प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उपहास करते हुए उन्हें नाम देता है ए बातचीत की दुकानें, बी धनिकों की संस्थाएं, सी विलासिता पूर्ण क्लब और डी उपर्युक्त सभी। तो धनिकों की संस्थाएं
उपहास के रूप में नाम देता है मार्क्स। इस तरह से हमने 78 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक शेयर निश्चित रूप से करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। टेक केयर, गुड बाय।